हमारा टॉपिक रखा है हमने अप्रैल फूल डे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डेज बनाए हैं जिन्हें शायद हम बिजी शेड्यूल में अपनी लाइफ में नहीं उन पर ध्यान दे पाते हैं। तो उसी तरीके से आज 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल डे है, तो जिसे आज हम यहाँ एक टॉपिक के रूप में लेकर के आए हैं ताकि आप सभी लोग जान पाए कि अप्रैल फूल डे क्या होता है। सो प्लीज एंजॉय दिस टॉपिक और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी आज के जो हमारे इस मंच के क्रिएटर हैं, सो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। सो तुलसी सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम है आपका, आए और आगे की बात कार्रवाई को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम तुलसी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला मैम, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। दोस्तों, माई सेल्फ तुलसीराम जेंटे फ्रॉम राजूरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूँ और मैं पार्ट ऑफ ऑन पैसिवियन हूँ और इस मंच का क्रिएटर। साथियों, आज अप्रैल फुल डे है और इसी के ऊपर ही आज टीम ओपीएस टाइगर यानी एमयूएस मंच ने इसी डे के ऊपर आज का सेशन भी रखा हुआ है। और आज हम अभी देख रहे हैं कि हमें अप्रैल फुल कैसे बनाया है कंपनी में। साथियों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नजर रखिएगा, जहां हमारा अटेंडेंस का जो स्विच होता था वो आज गायब है, यानी हमें नजर ही नहीं आ रहा है। तो फिर हम आपको बुलाए कैसे मंच पर? ये बहुत बड़ी समस्या आज हमारे होस्ट के सामने आ पड़ी है। और आज के जो हमारे मॉनिटरिंग है वो किसी जरूरी एक कारण के वजह से, जरूरी काम के वजह से वो कवरेज में नहीं रह पाए, उन्हें इमरजेंसी आने के कारण। तो मैं आज का जो मॉनिटरिंग का रोल जो हम हरियाणा की शेरनी की तरफ देना चाहूंगा, उससे पहले दो शब्द जरूर बोलूंगा मैं। आज आप सभी को बिल्कुल शांति बनाए रखना है। आज अप्रैल फुल डे है। किस प्रकार से यहाँ पर स्पीच होगा शायद समझ में आए, नहीं भी आ सकता है। कौन किसे अप्रैल फुल बनाता है, ये अभी यहाँ देखने वाली बात है साथियों। लेकिन हम सबको सावधान रहना है, हमें अप्रैल फुल नहीं बनना है ना। बनाने का कोशिश मन से किया जाएगा, लेकिन आपको सावधान रहना है अटेंडेंस को। और अटेंडेंस को जब इस मंच पर बुलाया जाएगा तो बिल्कुल सीना तान के यहाँ मंच पर आना है। जैसे आपके नाम का यहाँ उच्चारण होता है, जब जैसे आपका नाम यहाँ पुकारा जाता है, तो नाम आपका उच्चारण जैसे हो रहा होता है ना, तभी आप अपने माइक को जो है ना अनम्यूट कर दीजिए। तो जैसे हमारे होस्ट हट जाते हैं, तुरंत आप आ जाइए वहां पर। और आज के सेशन के ऊपर आपको फीडबैक भी देनी है ना। ये भी हो सकता है कि अटेंडेंस भी हमें हमें यानी जो मंच चला रहे उनको अप्रूवल बना सकता है। और आज ये आप सबको आजादी भी है ना। तो आप धैर्य रखें, आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर होने जा रहा है। और आज के हमारे प्रेजेंटर बहुत ही मतलब डेडिकेट लीडर है, बहुत ही मतलब उनके अंदर में ऐसी ऐसी खूबियां है, ऐसे ऐसे पॉइंट वो इस मंच पर रखेंगे, हमें यकीन भी नहीं होगा कि ये सेशन किस प्रकार से चल रहा है, किस गति से चल रहा है, किस लय में चल रहा है। साथियों, जो पॉइंट लिखने लायक है उसे आप अवश्य अपने पेन और डायरी पर अवश्य लिखिए। तो मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की हमारी जो मॉनिटरिंग है, जो मेन थी, वो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैं मॉनिटरिंग का रोल अदा करने के लिए इस मंच पर एक बहुत ही शानदार लीडर, नारी शक्ति, डेडिकेट लीडर, एक अच्छी पर्सनैलिटी, उन्हें यहाँ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मीना कुमारी मैम को। तो वेलकम ऑन द स्टेज मीना कुमारी मैम, आप आए और सेशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू तुलसी सर, थैंक यू, और आपका बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू तुलसी सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हम सभी की तरफ से, वेलकम। इस कोर फैमिली की तरफ से और जितने भी यहाँ सभी लीडर प्रेजेंट हैं सबकी तरफ से, जो आपने ये एक सुंदर सा मंच बनाया और हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का एक सुनहरा अवसर दिया, ताकि हम यहाँ रह करके यहाँ मंच पे अपने प्रेजेंटेशन, अपनी कला और जो हमारे अंदर खूबियां हैं, जो हमारे अंदर टैलेंट है, वो हम यहाँ पर दिखा सकें और यहाँ से नॉलेज गेन कर सकें। सो आपका दिल से बहुत बहुत आभार हम सभी की तरफ से। और मैं बताना चाहूंगी बिल्कुल कि जो आज की हमारी प्रेजेंटर हैं, आप सभी जानते हो, बहुत ही जो एक मीना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैम। आज जो हमारी प्रेजेंटर है, जो कि एक नए लीडर के रूप में उभर कर मंच पे आने स्टार्ट हुए हैं, सो हमारी निर्मला मैम है। और को होस्ट में आज मैं हूँ और हमारे गोपाल विश सर हैं। को होस्ट में हमारी अ, रत्ना मैम है, सॉरी पद्मा मैम है। और मॉनिटरिंग आज हमारी विद्या मैम कर रही थी, जो कि किसी इमरजेंसी काम की वजह से आज एब्सेंट है, तो मैं उनका रोल प्ले कर रही हूँ। चैट मॉनिटर में हमारे टैक मैन जितेंद्र सर हैं। तो ये और सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारा पैनल के सभी लोग हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक अप्रैल फुल डे है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है। सो सभी लोग इसे अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और लास्ट में अपना फीडबैक रखेंगे। और ये भी बोलना चाहूंगी कि आप अपने फीडबैक में अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड बिल्कुल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आज के होस्ट गोपाल सर को बुलाना चाहूंगी कि गोपाल सर आप आए और आगे की कार्रवाई को कंटिन्यू करें सर। सो प्लीज मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू, थैंक यू मीना मैम, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बेस्ट, आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। मैं टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के इस शानदार मंच पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स और सभी मान्यवर सभासद और तथा जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का दिल से और दिल की गहराई से सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी का वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार वेबिनार रहने वाला है। जैसे कि हमारी मॉनिटर अभी हमारे मीना मैम ने अभी बताया, जो कि मॉनिटर का रोल अदा कर रही हैं, मेरे साथ में होस्ट भी हैं। तो जो बताया, बहुत ही शानदार आज का जो वेबिनार टॉपिक रहने वाला है, यानी अप्रैल फूल डे, मीनिंग एंड हिस्ट्री और फैक्ट। क्या ये कब से स्टार्ट हुआ और क्यों बनाया जाता है, तो इसका बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आज यहाँ पर रखा गया है। और बहुत ही अच्छी डायनेमिक लीडर्स जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ऐसी एक जुझारू लीडर्स जिसका नाम है निर्मला चौधरी मैम। तो वो बहुत ही शानदार तरीके से आज यहाँ पे उनकी झोली में क्या है वो आज आप सभी के समक्ष रखने वाली है। तो साथियों, धैर्य बनाए रखें और शुरू पेन और आप नोटबुक जरूर रखें। कोई भी बहुत सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और विशेष मैं सभी से आग्रह करता हूँ दोस्तों, माइक का और यानी प्रोटोकॉल का बहुत ही ध्यान रखें। कोई भी बीच में अपने माइक को अनम्यूट ना करे, जिससे कि प्रेजेंटर का ध्यान भंग हो जाता है। सो प्लीज इसका जरूर ध्यान रखें और पेशेंस बनाए रखें। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मैं उनको बुलाने से पहले कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। ऐसी नारी शक्ति को, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। ऐसी नारी शक्ति जो डायनेमिक लीडर्स किसी पहचान की मोहताज नहीं, ऐसे लीडर्स को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। निर्मला मैम, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज, प्लीज कम।
थैंक यू गोपाल सर जी, आपका दिल से धन्यवाद है। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस मंच पे आप सबका दिल से स्वागत है और धन्यवाद है कि आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे देते हो सीखने के लिए। मंच के रचयिता तुलसीराम जैंठे सर जी को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और रक्षा मैम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त काम करती हैं, उनका भी बहुत ही धन्यवाद है। और आज इस काबिल जो हम बने हैं, सबसे पहले तो हमें पहचान मिली है तुलसीराम जैंठे सर के जरिए, इस मंच के जरिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुजी सुनील सर का, जितेंद्र सर का, गोपाल सर का और एमबीएस की तीनों श्रेणियों का, क्योंकि हौसला देने वाले जब साथ खड़े होते हैं ना, तो चाहे कितना ही कमजोर इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर भी ताकत आ जाती है। वही मेरे अंदर ताकत का काम इन लोगों ने किया, तो इन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे आप सबको पता चल ही चुका है कि आज टॉपिक क्या है, तो मेरा नाम निर्मला है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो आज सबके बीच में मैं लेके आई हूँ एक जबरदस्त टॉपिक, अप्रैल फूल। अप्रैल फूल तो सब जानते हैं, परंतु इसको अप्रैल फूल कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, इसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री क्या है, मैं इसके ऊपर आप सबको बताना चाहूंगी। परंतु मैं एक साधारण सी हाउस वाइफ हूँ, अगर कोई शब्दों में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो अपनी छोटी बहन बड़ी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना हाउस वाइफ के लिए किचन संभालना आसान है, मंच संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु वो काम हमने किया है, हमने अपनी एक पहचान बनाई है यहाँ पे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक चुटकुले के साथ ही यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ अप्रैल फूल को। मूर्खों के इस शुभ पूर्व पवित्र पूर्व पर मूर्खों के बेताज बादशाह को दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अप्रैल फूल मुबारक हो आप सबको दिल की गहराइयों से। यहाँ से ही अब अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगी। साल में एक दिन जरूर हंसो और हंसाओ, दोस्तों को मूर्ख बनाकर अप्रैल फूल बनाओ। सुबह बीबी को अप्रैल फूल बनाने के चक्कर में बोल दिया कि आज काम वाली बाई नहीं आएगी, और वो सचमुच नहीं आई, तो घर में घमासान युद्ध इस बात पे हुआ कि आपको पता कैसे चला। चलो दोस्तों, ये दो चुटकुलों के बाद मैं अब अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। 1 अप्रैल को ही क्यों आखिर अप्रैल फूल डे मनाया जाता है, जानिए पहली बार किसने किसको बनाया अप्रैल फूल। इसका इतिहास 1 अप्रैल फूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में इस दिन को मूर्ख दिवस भी कहते हैं। आज के दिन हर कोई एक दूसरे के साथ मजाक करता है, या बस हंसी मजाक के लिए ही होता है। इस दिन लोग आपस में एक दूसरे को हंसी मजाक में मूर्ख बनाते हैं, लेकिन अन्य दिनों की तरह इस दिन मूर्ख बना व्यक्ति नाराज या गुस्सा नहीं होता, जो इस दिन की सबसे बड़ी खासियत है। इस दिन आधिकारिक छुट्टी नहीं होती, लेकिन लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस में ये दिन अच्छे से मस्त होकर सेलिब्रेट करते हैं। पारंपरिक तौर पर कुछ देशों में जैसे न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, इस तरह से मजाक केवल दोपहर तक ही किया जाता है इन देशों में। आइए जाने, आपको बताएंगे कि इस दिन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस दिन का महत्व क्या है, और इसके किससे किससे जुड़े हुए हैं। जिन देशों में दोपहर के बाद मजाक करने वालों को अप्रैल फूल कहा जाता है, ब्रिटेन के अखबार में जो अप्रैल फूल पर मुख्य पृष्ठ निकले हैं वो है ऐसे। पहले एडिशन के लिए ही करते हैं फ्रांस, आयरलैंड, इटली, दक्षिणी कोरिया, जापान, रूस, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका में
जोक्स का सिलसिला दिन भर चलता है। कई लेखक यह भी मानते हैं कि 16वीं सदी में 1 जनवरी को न्यू ईयर डे के रूप में मनाए जाने वाले को का चलन एक छुट्टी का दिन निकलने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह सिद्धांत पुराने सिद्धांतों का उल्लेखन नहीं करता। इस किताब की एक कहानी के मुताबिक इंग्लैंड के राजा रिचर्ड दिव्य और बहरिया की रानी एना की सगाई की तारीख 32 मार्च घोषित कर दी गई थी, जिसे वहां की जनता ने सच मान लिया और मूर्ख बन बैठे। तब से 32 मार्च यानी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। और एक कहानी के मुताबिक पश्चिम यूरोप में नए साल को हर वर्ष 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है तथा सन 1982 में पोपो गेरगोरी 13वीं ने नया कैलेंडर बनाने के लिए निर्देश दिए, जिससे न्यू ईयर को 1 जनवरी से मनाने के लिए कहा गया। रोम के ज्यादातर लोगों ने इसे नए कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन बहुत से लोगों ने तब भी 1 अप्रैल को ही नया साल के रूप में मनाया था। तब से ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर उनका मजाक उड़ाया। सन 1915 में की बात है, तब जर्मनी के लिए हवाई अड्डे पर एक ब्रिटिश पायलट ने विशाल बम फेंका। उसको देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। देर तक लोग छुपे रहे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी जब कोई धमाका नहीं हुआ तो लोगों ने वापस लौटकर उसे देखा, जहां एक बड़ी फुटबॉल थी। तो उसने क्या किया था, उन लोगों को मूर्ख बनाया था। तब से भी ये अप्रैल फूल माना गया, जिस पर अप्रैल फूल लिखा हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले पूरे विश्व में भारतीय कैलेंडर की मान्यता थी, जिसके अनुसार नया साल चैत मास में शुरू होता था, जो अप्रैल महीने में होता था। बताया जाता है कि सन 1582 में पोप गोरी ने नया कैलेंडर लागू करने के लिए कहा, जिसके अनुसार नया साल अप्रैल की बजाय जनवरी में शुरू होने लगा और ज्यादातर लोगों ने नए कैलेंडर को मान लिया। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसको मूर्ख दिवस भी कहते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। जिसको मूर्ख बना दिया उस पर हंस लेते हैं, जबकि अप्रैल फूल का इससे कोई लेना देना नहीं है। अप्रैल महीने की 1 तारीख को ये मनाया जाता है। आज हम आपको इसके पीछे की सही कहानी बताएंगे। अप्रैल फूल का मजाक का मतलब दूसरों को मूर्ख बनाना नहीं है। इस दिन की शुरुआत सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी। इसकी शुरुआत 1686 में यूके के ब्रोग्रेस जॉन ओबेरी ने की थी। इसके कुछ साल बाद 1698 में लोगों को अफवाह फैलाकर टावर ऑफ लंदन में जमा किया। उन्होंने कहा कि वहां से वह दुनिया से खत्म होते हुए शहरों को देख पाएंगे। लोग आए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन अखबार में इसे झूठ का पर्दाफाश किया गया। तब से दुनिया में 1 अप्रैल को झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाए जाने लगा। फ्रांस में लोग खाने में जहर देने का झूठा मजाक करते हैं और लोगों को डराते हैं। पहले तो लोगों को ये मजाक ना तो पसंद था, लेकिन कुछ समय बाद उसे गुड लुक से जोड़ दिया गया। ग्रीस में माना जाता है कि अगर आपको अप्रैल फूल बनाया गया तो आप साल भर उसके पास गुड लक रहेगा। वही अमेरिका में 1 अप्रैल को बारिश होना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ लोग इस दिन को
बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन को अगर मनोरंजन के तौर पर माना जाए तो काफी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी मजाक का स्तर इतना बढ़ जाता है कि ये खतरनाक हो जाता है। क्योंकि दोस्त हम कभी कभी इतना भयानक मजाक कर लेते हैं कि सामने वाले के ऊपर उसका गलत असर पड़ जाता है। इसलिए हमें मजाक भी थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए लोगों को इसे अधिकतर अपने दोस्तों यारों के साथ ही मनाते हैं। मजाक करने का मतलब मूर्ख बनाना बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने के लिए अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे इटली, फ्रांस में लोगों के पीठ पर कागज की छिपकली चिपकाने का रिवाज है। इसे अप्रैल फिश भी कहते हैं। किसी को बेवकूफ बताने का एक तरीका, लेकिन एक बात हर जगह समान है, वो है दूसरों को बेवकूफ बनाकर उन पर हंसना। ऐसा प्रचलन है कि इस दिन किए गए मजाक का कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये दिन आखिर मनाया ही क्यों जाता है? क्योंकि हर साल पूरी दुनिया 1 अप्रैल को ही अप्रैल के रूप में मनाती है। इसका इतिहास क्या है? 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल के रूप में क्यों मनाते आए हुए हैं? इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये अब भी रहस्य ही है। लेकिन दुनिया भर में इसे इसलिए अलग अलग कहानियों और कारण बताए जाते हैं। इतिहासकारों के बीच में कुछ सबसे प्रचलित कारण हमें यही बता रहे हैं। पहला कारण है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अप्रैल फूल को इतिहास आज से करीब 438 साल पुराना है। जब सन 1582 में फ्रांस में जूनियर कैलेंडर को छोड़कर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया था। जूलियन कैलेंडर में नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह 1 जनवरी पर शिफ्ट हो गया था। कहा जाता है कि कैलेंडर बदलने के बाद भी कई लोगों ने इसे बदलने की को समझ नहीं पाए, इस बदलाव को समझ नहीं पाए और 1 अप्रैल को ही नया साल मना रहे हैं। उनका सेलिब्रेशन मार्च के अंतिम सप्ताह से ही शुरू हो जाता है और 1 अप्रैल तक चलता था। इसी कारण वो मजाक का पात्र बन गए और उन्हें अप्रैल फूल कहा जाने लगा। नंबर 2 कारण है, कुछ इतिहासकारों ने अप्रैल को हेलियर से भी जोड़ा है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आनंदित। हेलियर प्राचीन रोम से वहां के एक ग्रुप द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार रहा है। इसे मार्च के अंत में मनाते हैं, जिससे लोग किसी दूसरे इंसान का वेश बनाकर दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। तीसरा कारण है, अप्रैल फूल डे को बसंत ऋतु से भी जोड़कर देखा जाता है। इसकी अथॉरिटी कुछ इस प्रकार है दी गई है। ये बसंत का पहला दिन होता है। खासकर उत्तरी देशों में ये वो समय है जब प्रकृति अपना बदला हुआ रूप और रंग से लोगों को बेवकूफ बनाती है। तो एक छोटा सा दोहा इसमें मैं बोल देती हूँ। आप बागों के सबसे हसीन फूल हो, हम तो बस आपके पैरों की धूल हैं। अब ज्यादा गरूर मत करना, क्योंकि दोस्तों आज अप्रैल फूल है। अप्रैल फूल एक मनोरंजन और मजाक का भी दिन है, जो लोगों को एक दूसरे के साथ मजे करने का अवसर देता है। इस दिन लोग अपने दोस्तों, परिवार के साथ सदस्यों और करीबी लोगों के साथ विभिन्न प्रकार से मजाक करते हैं। इस दिन हम किसी के साथ कैसा भी अगर मजाक कर लेंगे तो कोई इस चीज का बुरा नहीं मानता। इसी कारण अप्रैल फूल को ज्यादा महत्व दिया गया है। अप्रैल फूल के दिन लोगों का ध्यान विभिन्न प्रकार के जाल झूठे खबरें फैलाना, मैसेज करना आदि पर रहता है। आप लोगों ने देखा है कि हम कुछ भी अगर आज के दिन झूठ बोल देंगे तो वो मजाक में लिया जाएगा
उसको कोई सीरियस नहीं लेता है। यह एक खुशी भरा दिन होता है जिसे हर कोई अपने आसपास के माहौल को हंसी मजाक से भर देता है। अप्रैल फूल का प्रचार करने के लिए आमतौर पर लोगों को एक दूसरे को लोगों को 1 अप्रैल को झूठ बोलने का या मजाक करने की अनुमति दी जाती है। अप्रैल फूल के दिन ही तो आज हम किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं, हम झूठे बोल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आज मैं आपके घर आऊंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो क्या सोचेंगे कि आज तो अप्रैल फूल था ना। बहुत सारे लोग हैं कि आज हमारे पास फोन भी आए और उन्होंने ऐसे ऐसे मजाक हमारे साथ किए कि हम बाद में सोचते हैं कि अरे आज तो अच्छा अप्रैल फूल था, हमें तो अप्रैल फूल बना दिया गया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना। यह एक रंगीन और मनोरंजन का त्योहार है। अप्रैल फूल का प्रचारण मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि यह त्योहार लोगों के जीवन को थोड़ी हंसी मजाक और आनंद से भर देता है। तो दोस्तों, आप भी किसी के साथ कैसा भी मजाक आज कर सकते हो। आज आपको पूरा दिन एंजॉय का था, क्योंकि आज के टाइम है किसी के पास कि कभी हम ये सोचते हैं कि आज का दिन हमारे लिए मजाक का है, आज हम किसी के साथ मजाक कर सकते हैं, आज हम किसी के साथ कुछ गपशप करते हैं। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि सिर्फ हम काम काम काम, पैसा कहाँ से बनेगा, कहाँ से हम इकट्ठा करेंगे, कैसे करेंगे, अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे, सिर्फ इसी के बीच में अपनी दुनिया को बसा लिया है। पहले के लोग थे जो घंटों बैठते थे, आपस में हंसी मजाक भी करते थे और उसमें घर परिवार भी उनके अच्छे से चलते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम ही नहीं रहा, ना कहीं हंसी रही, ना कहीं मजाक रहा। लोगों के चेहरे के रंग उड़ चुके हैं। ऐसा क्या हो गया? क्यों सिर्फ हमारी दुनिया एक फोन के जरिए ही सीमित के रह गई है? क्यों वो दुनिया कहाँ चली गई जो पहले की थी? क्या पहले लोग खाना नहीं खाते थे? क्या पहले के लोग अपना घर परिवार नहीं चलाते थे? क्या हमारी जीवन शैली पहले जैसी नहीं थी, जैसे पहले लोग थे? उन लोगों में आज से अंतर क्या था? सिर्फ यही अंतर था कि पहले लोग एक दूसरे को मानते थे, समझते थे, किसी के दुख में दुखी होते थे और उसकी खुशी में शामिल होकर खुश होते थे। और अगर मजाक करने का कहीं भी मौका उनको मिलता था, वो मजाक भी करते थे। परंतु आज का टाइम नहीं रहा। अगर हम जरा सा किसी से मजाक कर लें तो वहां से रिश्ते ही टूट जाते हैं। ऐसा आज का चलन बन गया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने पुराने इतिहास को फिर से लागू करना है अपने ऊपर, और फिर से हम वो कोशिश कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। अगर हम नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं होता, अगर चाहते तो सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए इस टीम ओपीएस टाइगर मंच पे उन पुरानी चीजों को फिर से याद किया गया है कि ताकि हम दोबारा से अपना वो जीवन जी सकें जिसको हम भूल चुके हैं ना। ये सब कहाँ से हुआ? क्योंकि मैं तो सबसे पहले ये सब का धन्यवाद अब हमारे गुरुजी तुलसी सर, घंटे सर जी को दूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा मंच यहाँ पे बनाया और हमें इतना अच्छा इस काबिल बना के खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, गिरे हुए को तो दुनिया घेरती है, परंतु गिरे हुए को उठाना सबके बस की बात नहीं है। ये हमारे गुरुजी ने ये काम किया है कि एक साधारण सी हाउसवाइफ भी आके इस मंच पे अपनी पहचान बना सकती है, वो काम कर सकती है जिसकी वो काबिल है। क्योंकि कोई भी जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई ये नहीं चाहते कि मेरी पहचान ना हो। सब चाहते हैं कि मेरी अपनी पहचान हो। सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही पहचान करनी काफी नहीं होती है ना। जब हमें पूरी दुनिया जानती है तो तब वो पहचान होती है। अपनी पहचान अपने जरिए नहीं कर सकता कोई भी, परंतु अपने काम के जरिए कर सकता है। जब हम अच्छा काम करते हैं और हमें सही राह दिखाई दी जाती है कि हाँ, इस राह से आप ये काम कर सकते हो, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद वाकई तुलसी सर जी का करूंगी, सुनील सर जी का करूंगी और
जितेंद्र सर जी का करूंगी, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एमवीएस मंच की तीनों शेरनियां का भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि आज उनके काबिल, मुझे इस काबिल उन लोगों ने बनाया है। टीम ओपीएस टाइगर का मैं जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है। टॉपिक आज छोटा था परंतु मजेदार था, और मैंने जितना भी टॉपिक तैयार किया था दिल से किया था। तो मैं आप सबका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बड़े धैर्य से इस टॉपिक को सुना, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे गुरुजी तुलसीराम जयंती सर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मेरा टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू। वाओ, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल रहा आपका और इंटरेस्टिंग रहा। सुनने में बहुत ही मजा आया। अप्रैल फूल डे, यस। कोई भी एक डेट या फिर कोई भी एक चीज जिसमें दो लोगों में लेकर के झगड़ा होता है या सामंजस्य खड़े हो जाते हैं कि इस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज को नहीं करेंगे, ये पॉलिसी ऐसे है और ये पॉलिसी हमारे अकॉर्डिंग ऐसे है। अगर दो लोगों में जिस चीज को लेकर विवाद हो तो यही होता है कि उस एक चीज को कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यही एक दुर्घटना घटी अप्रैल फूल के साथ में कि कुछ लोगों ने उसे 1 अप्रैल को एक्सेप्ट किया और कुछ ही लोगों ने उसे 1 जनवरी से एक्सेप्ट किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर के जो रूल्स होते हैं, वो सभी 1 अप्रैल से ही जो नया साल स्टार्ट होता है, जो अकाउंट जो हिसाब किताब सारा कुछ जो नए सिरे से स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल से ही होता है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो नया साल स्टार्ट करती है, वो अप्रैल से ही करती है, 1 जनवरी से नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल है ये पहले से वहीं से चला आ रहा है। और यस, इस अप्रैल फूल के चलते जहां लोगों को लगा कि हम जिन लोगों ने से एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग आज जनवरी में अप्रैल फूल मना रहे हैं, आज 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मना रहे हैं, जबकि हमने जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल आज इसी टॉपिक को हमने अप्रैल फूल को फिर से हमने यादें तरोताजा की। आज निर्मला मैडम ने ये प्रेजेंटेशन ला करके हमारे बीच में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगी कि सभी को सुनने में बहुत ही मजेदार लगा होगा ये जान करके कि ये टॉपिक आज तक किसी ने भी नहीं किया और निर्मला मैम ने हमारे सामने रखा और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हर चीज को, एक एक चीज को हमारे सामने रखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला मैम आपका। और अब मैं आज के हमारे को होस्ट पद्मा मैम को यहाँ इनवाइट करूंगी। सो प्लीज मोस्ट वेलकम पद्मा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम आपको इस ऑन पैसिव मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं अपने क्रिएटर को और अपने फाउंडर को, अपने सारी मैम को, जो नारी शक्ति हैं, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच पे बुलाने के लिए। जो अभी निर्मला मैम ने आज का जो मूर्ख दिवस के बारे में बताया है, तो देखते हैं कौन किसको मूर्ख बनाता है, कौन किसको नहीं बनाता है। तो कहते हैं ना, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने की कसूर, जिसने ये दस्तूर बनाया, अप्रैल फूल बनाया। तो देखते हैं आज के इस मंच पर कौन किसको मूर्ख बनाता है और कौन बनता है। ठीक है, और चलिए इसी के साथ इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ सबका। और चलिए कंटिन्यू मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही शानदार आज का जो पूरा रिव्यू रख दिया है, जो आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार पद्मा मैम। और जो आज Thank you, अप्रैल sir. फूल किस तरह से बनाया जाता है, वाकई ही आज हमारा जो निर्मला मैम ने आज बहुत ही शानदार तरीके से बखूबी से हमें समझाने की कोशिश करी क्यों इसमें वो मनाया जाता है और इसमें क्या क्या क्यों हंसी मजाक के रूप में लिया जाता है और किस तरह से इसमें सभी लोग एंजॉय करते हैं आज के दिन। तो बहुत ही शानदार, सर सब सर डुपर सुपर, यस, बहुत ही शानदार रहा। सर मैं और बिल्कुल यस, बिल्कुल यस मैम, यस मैम, कुछ कहना सर, मैं चाहते हैं? बीच में बोलना चाह रही हूँ। यस, कंटिन्यू हेलो, कंटिन्यू मैम। हाँ सर,
जैसे आज ने निर्मला मैम ने अब आज का टॉपिक बताया मूर्ख का, सही बात है। उनका कहना ये ठीक है कि आज के दौर में कोई भी किसी दूसरे को हँसना भूल गया है। सिर्फ काम पैसा इतना भाग दौड़ आज की लाइफ में सब जी रहे हैं लोग, हम लोग, कि हँसना भूल गए हैं। और आज के दौर में अगर हम लोग कॉमेडी करते हैं, हँसते, तो हमको खुद लोग कहते हैं पागल है वो, ठीक है? आज के दौर में हम लोग को कॉमेडी किसी को हँसाते हैं तो उसको पागल किया जाता है, कहा जाता है कि ये पागल है, हँसती रहती है, हँसाती रहती है। लेकिन जो निर्मला मैम ने बताया ऐतिहासिक चीज़, ये हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो पहले के लोग एक दूसरे को टाइम देते थे, हँसाते थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप हँसते हैं तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन आज के दौर में एक दूसरे को लोग दुखी देखना चाहते हैं और हँसाना भूल गए हैं, हँसना खुद भूल गए हैं, सिर्फ काम, काम, काम। तो इसीलिए आज का मैडम निर्मला मैम ने जो टॉपिक बताया, तो उनको मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा आज का टॉपिक बताया और आज के बाद हो सकता है ये टॉपिक सुनकर आज के बाद सब लोग हँसेंगे एक दूसरे को और हँसाएँगे। ठीक है? तो थैंक यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू मैम। बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल का जो दौर है, इस दौर भरी जो ज़िंदगी है, उसमें सभी वाक़ई ही हँसना भूल गए हैं। बिल्कुल सही कहा है कि वो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है सभी लोगों के पास। सबके चेहरे से हँसी उड़ती चली जा रही है, क्योंकि ये दौर भरी ज़िंदगी जो है ना, एक रफ़्तार से चल रही है बिल्कुल। ये बिल्कुल सही कहा। तो इसमें हमें बिल्कुल एक-दूसरे को हँसाना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, जहाँ तक अपनी लाइफ़ को बिल्कुल एक खुशी के तौर पे जीना चाहिए। तो बहुत ही शानदार आज का जो सेशन रहा हमारे निर्मला मैम का, सुपर डुपर। और हमें सब कुछ मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत से साथियों को आज इसके बारे में ज़रूर जानने को मिला होगा, ये क्यों आज मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सभी साथियों से ये कि आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना हैंड रेज़ ज़रूर करें, और ताकि हम फीडबैक उनका वन बाय वन करके लेते रहें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड जो लीडर्स हैं, हमेशा बहुत ही अच्छा फीडबैक देते हैं। तो मैं उस लीडर को भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो सुधीर मोहल्ले जी, तो मैं आपको बुलाने से पहले आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। मेहनत में होती, जिसकी मेहनत है जान वही लिखता है एक दिन किताब पर आप। तो यू आर मोस्ट सर। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए टीम ओपीएस टाइगर एंड एमएस के मंच पर। प्रेजेंटर, मॉनिटरिंग, होस्ट सभी रिस्पेक्टर लीडर को और अटेंडेंस को मेरा दिल से नमस्ते और वेलकम। माय नेम इज सुधीर मोहर्ले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आज का टॉपिक अप्रैल फुल के बारे में जो बताया वो बहुत अच्छा है और बहुत कुछ अच्छा है और सीखने को मिला और प्रेरणा मिली, क्योंकि आजकल भागदौड़ की जिंदगी में सभी के पास टाइम कम है। पहले के जमाने में टाइम रहता तो लोग हंसी मजाक करते हैं। तो ये भी संदेश मिलता, भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी मजाक करनी चाहिए, क्योंकि वो काम का जो बोझ रहता वो कम होता। और अप्रैल फूल बनाने का उद्देश्य ये है, आज के दिन मूर्ख बनाकर हंसी मजाक उड़ाई जाती है। मूर्ख बनने से भी नाराज नहीं होता, अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को मूर्ख बनाया जाता है कि एग्जाम्पल, कल मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ तो आज थोड़ा टाइम हो गया, मेरा रिश्तेदार वो मर गया, ऐसे भी बहाने बनाया जाता है। और हर देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अमेरिका का उदाहरण दिया, जापान का उदाहरण दिया, किस तरह मूर्ख बनाते, दूसरों को मूर्ख बनाकर हंसते, ये भी अच्छी तरह बताया। और कोई मैसेज करते सीरियस है, ऐसे हर तरह से मजाक की जाती है। इसलिए आज के दिन का यही महत्व है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुधीर सर। और आपका फीडबैक जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहता है और बहुत अच्छे से आपने पूरी प्रेजेंटेशन का अपना फीडबैक रखा और सारी बातें आपने नोट की। और हमेशा ही आप अपना जो जबरदस्त फीडबैक रखते हो सर। सो थैंक यू सुधीर सर, आपका प्रेजेंटेशन आप फीडबैक रखने के लिए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हैंड रेस है यहाँ पर संजय कटारिया सर का। सो प्लीज मोस्ट वेलकम संजय सर, आपका वेलकम है। हेलो। यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू मैम। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस में सभी को मेरा सादर
प्रणाम। और एस मुफर सर जी जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम हमें प्रोवाइड किया, वो भी सब जो आज हम सुन रहे और सभी से बातें कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया जो एक फैमिली की तरह है। और आज मैं भी अप्रैल फुल बन गया हूँ किसी और की वजह से। ये मेरे खुद के ऊपर की बात है आज की, इसलिए अब क्या क्या बताएं, पर ठीक है जो भी है, दिन की बात थी थोड़ी। और आप जो मैम ने अभी बताया अप्रैल फूल के बारे में, कब से मनाया जा रहा है, और हमें खुश रहना चाहिए और किसी को दुखी नहीं देखना चाहिए, और उसको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढते रहना चाहिए। इसलिए अप्रैल फूल कहते हैं कि अप्रैल फूल मनाया जाता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँ ज्यादा नहीं। थैंक यू संजय कटारी सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा अपना। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार फीडबैक रखते हैं आप। और चलिए साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे अभी देख पा रहा हूँ हैंड रेज, हमारे जो एक पार्टिसिपेंट्स है, हमारे लीडर्स हैं। तो मैं कोर सभा से अपने लीडर्स को लेना चाहता हूँ। मनोज दुबे सर, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको बुलाने से पहले आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।